हेलो गाइस, वेलकम टू ITI MMV एंड DM। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम और चार्जिंग सिस्टम से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊंगा जो कि निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। आज का ये वीडियो क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 20 है। इसके पहले के सभी पार्ट इस चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बेरंग गंधहीन बेस्वाद और उच्च विषाक्त गैस कौन सी है? ऑप्शन ए CO, B CO2, C NOx और D SOx। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन में DEF का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डीजल इंजन फ्लूइड, B डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, C डीजल इमिशन फ्लूइड, D डीजल इंजन फ्यूज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिशन कंट्रोल प्रणाली में SCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, B सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन, C सिलेक्टिव कंट्रोल रेक्टिफायर, D सिलेक्टिव कंट्रोल रिडक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमिशन नियंत्रण प्रणाली में EGR का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंजन गैस रिसर्कुलेशन, ऑप्शन B एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, ऑप्शन C एग्जॉस्ट गेट रेगुलेटर, ऑप्शन D इमिशन गैस रिसर्कुलेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की कमी के कारण हाइड्रोकार्बन निम्न में से कहाँ से उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए ईंधन टैंक से, B कार्बोरेटर से, C ब्लो से क्रैंककेज और D है निकास मैनिफोल्ड से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D फ्रॉम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटो रासायनिक स्मॉग पैदा करने के लिए वातावरण में अन्य यौगिकों के साथ कौन सा उत्सर्जन प्रतिक्रिया करता है? ऑप्शन ए CO, B HC, C PM और D है SOx। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B HC हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण देश में भारत स्टेज 5 के कार्यान्वयन की प्रस्तावित तिथि कौन सी है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2018, B 1 अप्रैल 2019, C 1 अप्रैल 2020 और D 1 अप्रैल 2025। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 1 अप्रैल 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाहन उत्सर्जन को ग्राम पर किलोमीटर में मापा जाता है? ऑप्शन ए टू व्हीलर ओनली, B केवल हल्के मोटर वाहन, C टू व्हीलर और LMV लाइट मोटर व्हीकल, D है भारी मोटर वाहन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C टू व्हीलर एंड LMV। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाहन का उत्सर्जन ग्राम पर किलोवाट हॉर में मापा जाता है? ऑप्शन ए टू व्हीलर, ऑप्शन B टू व्हीलर और हल्के मोटर वाहन, ऑप्शन C हल्के मोटर वाहन, ऑप्शन D भारी मोटर वाहन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D भारी मोटर वाहन या हैवी मोटर व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVAP कनस्टर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निकास गैस को ट्रैप करने के लिए, B फ्रेश चार्ज को ट्रैप करने के लिए, C ईंधन के रिसाव को रोकने के लिए, D ईंधन वाष्प को ट्रैप करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D ईंधन वाष्प को ट्रैप करने के लिए। जो ईंधन से वाष्प, जो फ्यूल के अंदर से वाष्प निकलते हैं उसके वेपर्स, उन्हें ट्रैप करने के लिए EVAP कनस्टर का उपयोग किया जाता है। EVAP इवेपोरेटिव इमिशन कंट्रोल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EVAP कनस्टर आउटलेट कहाँ से जुड़ा है? ऑप्शन ए इनलेट मैनिफोल्ड, ऑप्शन B एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ऑप्शन C कैटालिस्ट कन्वर्टर, ऑप्शन D फ्यूल टैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इनलेट मैनिफोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकास गैस में कौन सा उपकरण कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है? ऑप्शन ए कैनिस्टर, ऑप्शन B मफलर, C कैटालिटिक कन्वर्टर, D साफ करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C कैटालिटिक कन्वर्टर के द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन में उच्च सल्फर सामग्री का प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए इनकम्प्लीट कंबस्टन, ऑप्शन B पीटिंग इन द इंजन पार्ट, ऑप्शन C फंगस इन द सिलेंडर वाल्स, ऑप्शन D कोरोसिव वियर ऑफ इंजन पार्ट्स, इंजन के भागों में कोरोसिव वियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C सिलेंडर की दीवारों में फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो बाई गैस के प्रमुख घटक क्या है? व्हाट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लो बाई गैसेज? ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन, B कार्बन डाइऑक्साइड, C कार्बन मोनोऑक्साइड और D है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोकार्बन्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का इंजन इमिशन नियंत्रण के लिए SCR का उपयोग करता है? ऑप्शन ए पेट्रोल इंजन, बी डीजल इंजन, सी LPG इंजन, डी CNG इंजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीजल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल इंजन के निकास से एक ताज़ा चार्ज कब निकलता है? व्हेन डज ए फ्रेश चार्ज स्केप फ्रॉम द पेट्रोल इंजन एग्जॉस्ट? ऑप्शन ए वाल्व लीड के दौरान, बी वाल्व खोलने के दौरान, सी वाल्व लैग के दौरान, डी वाल्व ओवरलैप के दौरान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाल्व ओवरलैप के दौरान। दोस्तों जब इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व कुछ समय के लिए दोनों एक साथ खुले होते हैं उसे वाल्व ओवरलैप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटालिटिक कन्वर्टर स्थापित इंजनों के लिए किस प्रकार के ईंधन की सिफारिश की जाती है? जिन इंजनों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर लगा होता है उसके लिए किस प्रकार के ईंधन की सिफारिश की जाती है? ऑप्शन ए लेडेड फ्यूल, जिस फ्यूल के अंदर लेड होता है। ऑप्शन बी अनलेडेड फ्यूल, जिसमें लेड नहीं होता। ऑप्शन सी हाई स्पीड डीजल। ऑप्शन डी है कम गति वाला डीजल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनलेडेड पेट्रोल, जिस पेट्रोल के अंदर लेड नहीं होता। आपने पेट्रोल पंप पर देखा भी होगा, लिखा होता है शीशा रहित पेट्रोल, उसे बोला जाता है अनलेडेड पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 तरह के कैटालिटिक कन्वर्टर्स के लिए कौन सी प्रतिक्रिया अप्रासंगिक है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन पानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड पानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन। ऑप्शन डी सी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी CO2 और O2। ये 3 वे कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर ये प्रतिक्रिया नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के एमिशन नियंत्रण प्रणाली जो गैसों से ब्लो होती है एक रनिंग इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में फीड होती है? वह कौन सी इमिशन कंट्रोल सिस्टम है जिसमें ब्लो बाई गैसों को इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड में भेजा जाता है? ऑप्शन ए एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, बी क्रैंकेज वेंटिलेशन, सी पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन, डी है कैटालिटिक कन्वर्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉजिटिव क्रैंकेज वेंटिलेशन के अंदर ब्लो बाई गैसों को इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक वाहन में EGR वाल्व को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए इंजन वैक्यूम कंट्रोल्ड वाल्व, बी वैक्यूम रेगुलेटेड वाल्व, सी लीनियर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड वाल्व और ऑप्शन डी है सोलेनाइड कंट्रोल वाल्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लीनियर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है EPA पर्यावरण को क्या दर्शाता है? व्हाट डज EPA रेफर टू एनवायरनमेंट? ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल प्रोविजन एक्ट, ऑप्शन सी इन्वायरमेंटल प्रिवेंशन एक्ट, ऑप्शन डी इन्वायरमेंटल प्रोविजन एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर शुरू करने के लिए आर्मेचर किस प्रकार के ड्राइव तंत्र को स्लाइड करता है? ऑप्शन ए बेंडिक्स ड्राइव, ऑप्शन बी ओवर रनिंग क्लच ड्राइव, ऑप्शन सी एक्सियल ड्राइव, ऑप्शन डी है नॉन एक्सियल ड्राइव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सियल ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सोलेनॉइड स्विच में कितनी वाइंडिंग प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 वाइंडिंग सोलेनॉइड स्विच के अंदर प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंत्र का नाम क्या है? जो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, इस यंत्र का नाम आपको बताना है कि ये कौन सी डिवाइस है। ऑप्शन ए डायल गेज, बी ग्राउलर, सी मल्टीमीटर, डी हाइड्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राउलर इस यंत्र का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर के रनआउट की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राउलर, बी मल्टीमीटर, सी डायल गेज, डी वर्नियर कैलिपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डायल गेज के द्वारा कम्यूटेटर के रनआउट की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्यूटेटर की वियरनेस की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्राउलर, बी मल्टीमीटर, सी डायल गेज, डी वर्नियर कैलिपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्नियर कैलिपर के द्वारा वियरनेस की जांच की जाती है कम्यूटेटर के वियरनेस की जांच वर्नियर कैलिपर के द्वारा की जाती है और कम्यूटेटर के रनआउट की जांच डायल गेज के द्वारा की जाती है। ये दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वाहन में AC करंट किस उपकरण से उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए डायनामो, बी अल्टरनेटर, सी मोटर चालू करने पर, डी इग्निशन कोयल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्टरनेटर के द्वारा AC करंट उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है?
इस पार्ट का नाम आपको बताना है जो यहाँ पर एक्स के द्वारा दिखाया गया है। ऑप्शन ए अल्टरनेटर, बी वोल्टेज रेगुलेटर, सी कम्यूटेटर, डी बैटरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्टेज रेगुलेटर को यहाँ एक्स के द्वारा दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर का स्थिर भाग क्या है। अल्टरनेटर का स्टेशनरी पार्ट कौन सा होता है। ऑप्शन ए स्टेटर, बी रोटर, सी स्लिप रिंग और डी है पुली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेटर अल्टरनेटर का स्थिर पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कंडेंसर, बी डायोड, सी स्लिप रिंग, डी रोटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायोड का प्रयोग अल्टरनेटर में एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थे मैकेनिक मोटर व्हीकल फर्स्ट ईयर के इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम और चार्जिंग सिस्टम से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।